हेलो एवरीवन। तो अभी अभी बीपीएससी की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है। अपडेट ये आई है फ्रेंड्स कि बीपीएससी 4 ऑप्शन की जगह पर आप 5 ऑप्शन फिर से देने वाले हैं। ABCDE। ई ऑप्शन देने का मतलब है फ्रेंड्स कि ऐसे बच्चे अटेम्प्ट करेंगे ही इसको, ई नंबर को, जो कि उस प्रश्न का जवाब उन्हें नहीं आता है और उन्हें ई अटेम्प्ट करना ही करना होगा, ये श्योर करने के लिए कि उन्हें इस प्रश्न का जवाब नहीं आता है। तो ये बीपीएससी की तरफ से उठाए गए कदम है, जो कि आप 5 ऑप्शन होंगे, ई को भरना अनिवार्य होगा। जिन्हें वो प्रश्न नहीं आता है उसका ई को गोला लगाना या ई अटेम्प्ट करना उसके लिए अनिवार्य होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो 1/3 माइनस मार्किंग में चला जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम को देखते हैं। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंध किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का खर्च करने का उपबंध किया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। चीन के साथ चाय के व्यापार पर उसका अधिकार बना रहा। 1833 के चाय और चाइना चार्टर एक्ट के द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इस चार्टर एक्ट के धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल जन्म, धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बना था। कंपनी के सहमत व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए अथवा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल के परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत 100% गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इस एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से अलग करने की व्यवस्था की गई। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का
शुभारंभ किया गया। ये सब फ्रेंड्स 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही हुआ। तो ये छोटा सा टॉपिक मैंने कवर किया फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।